आखिर मणिपुर वायलेंस के उग्र होने के पीछे का क्या है राज? क्यों दो गुटों में छिड़ रही है जंग? क्यों अलग राज्य और एनआरसी लागू करने की हो रही है मांग? सच जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं शीतल खवसे और आप देख रहे हैं WH न्यूज़। मणिपुर भारत के पूर्वोत्तर में स्थित एक राज्य है। भारत देश की सबसे खूबसूरत स्थानों के रूप में मणिपुर को भी गिना जाता है और यह आकर्षित स्थान पर्यटकों को अपने यहाँ आने के लिए सदैव आमंत्रित करता है। लेकिन आज यही मणिपुर आखिर क्यों लपटों में जूझते हुए दिखाई दे रहा है? पूर्वोत्तर के इस राज्य में 3 प्रमुख समुदाय है, बहुसंख्यक मैतेई और 2 आदिवासी समुदाय जो कुकी और नागा है। इनके बीच आपसी अविश्वास का इतिहास रहा है। राज्य की कुल आबादी में मैतेई की हिस्सेदारी 53% है, वहीं राज्य की 40% आबादी कुकी और नागा की है। हिंसा का कारण मैतेई समुदाय द्वारा ST दर्जे की मांग को लेकर बताया गया है। ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ने 3 मई को रैली का आयोजन किया था, जो मणिपुर हाईकोर्ट के अप्रैल में सुनाए गए फैसले के खिलाफ आयोजित की गई थी, जिसमें राज्य सरकार को मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने पर विचार करने का आदेश दिया गया था। मैतेई समुदाय हमेशा से मांग करते रहे हैं कि उन्हें अनुसूचित जनजातियों में शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन नागा और कुकी समुदाय को लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो उनका हक छीन जाएगा, क्योंकि राज्य में 50% से ज्यादा आबादी मैतेई समुदाय की ही है। आखिर ST दर्जे की मांग के समर्थन में मैतेई समुदाय का क्या है तर्क? आइए इसे समझते हैं। मैतेई समुदाय मानता है कि ST का दर्जा समुदाय को संरक्षित करने और उनकी भूमि, परंपरा, संस्कृति की रक्षा के लिए आवश्यक है। उनके अनुसार मैतेई समुदाय धीरे धीरे अपनी पैतृक भूमि में हाशिए पर पहुंचता जा रहा है। वर्ष 1951 में उनकी आबादी मणिपुर की कुल आबादी का 59% थी, जो वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार घटकर 44% रह गई है। इस बात पर भी प्रकाश डालना जरूरी है कि आखिर क्यों कुकी और नागा समुदाय मैतेई समुदाय को ST दर्जा देने के विरुद्ध है। कुकी और नागा समुदाय के अनुसार मैतेई समुदाय राजनीतिक लाभ की स्थिति रखता है और वह अकादमिक रूप से भी अधिक उन्नत है। मैतेई को ST का दर्जा मिलने से कुकी समुदाय के लिए नौकरी के अवसरों की हानि होगी और उन्हें पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि प्राप्त करने तथा जनजाति लोगों को वहां से बेदखल करने का अवसर मिलेगा। मैतेई लोगों की भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है और उनमें से कई SC, OBC या EWS दर्जे से जुड़े लोगों तक पहुंच है। कुकी और नागा लोगों का कहना है कि जनजाति क्षेत्र राज्य की भौगोलिक क्षेत्र का 90% है, लेकिन इसके बजट और विकास कार्यों का बड़ा हिस्सा इम्फाल घाटी पर केंद्रित रहता है। कुकी और मैतेई समुदाय के लोगों के बीच राजवंश शासन के समय से ही जातीय तनाव रहा है। 1950 के दशक में स्वतंत्रता के लिए चले नागा आंदोलन में मैतेई और कुकी समुदाय ने विद्रोह का जन्म लिया था। कुकी जोमी समूह ने 1990 के दशक में कुकी लैंड की मांग करने के लिए अपना सैन्यीकरण किया। इसमें उन्हें तेजी से अलग कर दिया गया, जिनके पहले उन्होंने सुरक्षा की थी। वर्ष 1993 में हिंदू मैतेई लोगों का मुसलमान पंगलों से संघर्ष हुआ। उस दौरान नागा और कुकियों के बीच हुई हिंसक संघर्ष द्वारा एक ही दिन में 100 से अधिक कुकियों के नरसंहार की घटना भी हुई थी और हजारों को उनके घरों से खदेड़ दिया गया था। कुछ इस तरह का इतिहास इन दोनों समुदाय के बीच रहा है, लेकिन मामला सिर्फ यही तक सीमित नहीं रहता। यह नफरत चंद सालों में नहीं हुई। कुछ ऐसी बातें हैं जिन्होंने समय के साथ इन दोनों समुदाय के बीच हालातों को बिगाड़ दिया है। मणिपुर राज्य सरकार का मानना है कि म्यांमार से गैर कानूनी तरीके से सीमा पार कर रहे लोग गैर कानूनी तरीके से ही मणिपुर के जंगलों में बसते जा रहे हैं। इसके चलते सरकारी जमीनों, सुरक्षित जगहों पर भी कब्जे हो रहे हैं। इसे रोकने के लिए सरकारी जमीन और जंगलों से कब्जे खाली करवाए गए हैं और कुकी समुदाय सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहा है। कुकी समुदाय राज्य सरकार के इस कदम को अपने ऊपर किया गया हमला मानता है, क्योंकि म्यांमार के शरणार्थियों और कुकी वंशवाली का इतिहास रहा है। इसके अलावा राज्य सरकार ने ड्रग माफिया पर लगाम लगाने के लिए भी कई फैसले लिए हैं, लेकिन कुछ स्थानीय समुदाय उसे भी रोजगार पर किया गया हमला करार देते हैं। दरअसल पहाड़ी इलाकों में अफीम की खेती पर रोक लगाने के लिए सरकार लोगों को गिरफ्तार करके अफीम की फसल को नष्ट करने का आदेश भी जारी कर रही है। राज्य सरकार के इस फैसले का विरोध किया गया। स्थानीय समुदाय इसे अपने रोजगार से जोड़कर देख रहे हैं।
बाद में नष्ट की गई खेत के मुआवजे का वादा भी राज्य सरकार ने पूरा नहीं किया और इसे लेकर भी विरोध हुआ, जिसके दौरान अप्रैल में माहौल हिंसक हो गया। जमीन खरीदी पर भी कई विवाद सामने आ रहे हैं। मैतेई समुदाय के लोग पहाड़ी हिस्से में जमीन नहीं खरीद सकते। वहीं मैतेई समुदाय का कहना है कि जब हम पहाड़ों पर जमीन नहीं खरीद सकते तो कुकी वैली में क्यों खरीद सकते हैं। कुकी समुदाय के लोगों का कहना है कि सरकार मैतेई समुदाय के लिए ज्यादा मदद कर रही है। सरकार जो कानून लेकर आ रही है वह सभी मैतेई के पक्ष में है। मैतेई समुदाय द्वारा एनआरसी लागू करने की मांग को लेकर भी काफी जोर डाला जा रहा है। मैतेई समुदाय के लोगों का कहना है कि 1970 के बाद यहाँ कितने रेफ्यूजी आए हैं इसकी गणना की जाए, यहाँ पर एनआरसी लागू किया जाए। आंकड़े बताते हैं कि इनकी आबादी 17 से बढ़कर 24% हो गई है। वहीं कुकी समुदाय द्वारा मणिपुर को अलग करने की मांग भी की जा रही है। कुकी समुदाय का कहना है कि अधिकांश समय उन पर हिंसा का खामियाजा हो रहा है। कुकी समुदाय के हजारों सदस्य अपने घर से विस्थापित हो गए हैं। यह हिंसा भड़कने के कुछ कारण थे, लेकिन इन कारणों की वजह से जो हिंसा भड़की है उनमें 100 से अधिक मासूम लोगों की जान जा चुकी है। अब तक 9000 लोगों को सुरक्षा बलों ने हिंसा प्रभावित इलाकों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। मणिपुर हिंसा इतना उग्र रूप ले चुकी है कि राज्य सरकार द्वारा उग्रवादी दिखते ही उन पर गोली चला देने के आदेश भी दिया गया है। गृह राज्य मंत्री सीडीएस और तमाम हाई प्रोफाइल लोगों की मौजूदगी के बावजूद आज भी सरकार अब तक हिंसा रोकने में सफल नहीं हो पाई। मौजूदगी के बाद भी हिंसा काबू में नहीं आ रही तो सरकार की मंशा पर सवाल उठना भी लाजमी है। हिंसा शुरू हुए 1 महीना होते आ रहा है, लेकिन आज भी सरकार इसे नियंत्रण में क्यों नहीं ला पा रही है, यह प्रश्न भी खड़ा हो रहा है। मणिपुर के कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर के इस हिंसा को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया और ना ही राज्य के पीड़ितों के लिए कोई संदेश दिया कि हिंसा रोकी जाए और राज्य में अमन चैन वापस लौट आए। प्रधानमंत्री अमेरिका की यात्रा पर थे, लेकिन उनके पीछे जिन्हें हिंसा रोकने के लिए अधिकृत किया गया था, उनकी ऐसी छवि नहीं कि वे राज्य में शांति व्यवस्था वापस कायम कर सके। जरा आप ही सोचिए, यह सिर्फ पहला स्टेज था जहां मणिपुर द्वारा राज्य सरकार से केवल मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का विचार करने के लिए कहा गया था। इस बात पर इतना उपद्रव खड़ा हो गया तो यदि अगर सच में मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर दिया जाए तो स्थिति कितनी भयावह होगी, इस बात का अंदाजा तो आप ही लगा सकते हैं। हमारे देश में आज भी कई ऐसे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स है जिससे हमारे भारत सरकार को सुलझाने की जरूरत है। मणिपुर वायलेंस में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।